खुदा तेरे साथ चल, यही तेरी जिंदगानी, यही तेरा रास्ता, रोक तुझे पाए ना कोई, जिंदगी अनस्टॉपेबल, 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 जिंदगी अनस्टॉपेबल। सागर बाबा, प्यार के सागर बाबा, बेहद प्यार करते हैं भगवान स्वयं हमारा श्रृंगार करते हैं। प्यार के सागर बाबा। बहुत अच्छा। नमस्कार, ओम शांति। जिंदगी अनस्टॉपेबल इस खास कार्यक्रम में आप सबका फिर से स्वागत है। और आपने सुना गीत भगवान स्वयं हमारा श्रृंगार करते हैं। दोस्तों, प्यार जब जीवन में आता है तो जीवन ही प्यार का गीत हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, प्यार तो जीवन का आधार है। प्यार ही जिंदगी है, प्यार ही बंदगी है। चाहे वो रिश्तों से मिला हुआ प्यार हो या परमात्मा से मिला हुआ प्यार हो। प्यार के बिना तो हम जिंदगी सोच भी नहीं सकते हैं। और इसी प्यार को लेके आज हम बातचीत करेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आपके लिए अनेकों प्यार भरी शुभकामनाएं जिंदगी अनस्टॉपेबल से। और आज की इस कड़ी में चर्चा के लिए जो शामिल होने वाले हैं वो है हमारे खास मेहमान ब्रह्मा कुमार राजयोगी बितेंद्र भाई जी और ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी डॉक्टर दामिनी जी। चलिए उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है, बहुत बहुत दिल से स्वागत। थैंक यू। डॉक्टर दामिनी बहन, बितेंद्र भाई, आपका बहुत प्यार से स्वागत है प्यार के ही टॉपिक पर चर्चा करने के लिए। शुक्रिया। क्योंकि हम आज प्यार के टॉपिक में बातचीत करने वाले हैं, तो प्यार एक ऐसा शब्द है ऐसे जो हम इसका मतलब अभी तक समझते आए हैं, जो अनुभव करते आए हैं। इसके अलावा भी प्यार की कुछ अलग डेफिनेशन है क्या? मतलब लव जो शब्द है, वर्ड है, उसका सही एक्सप्लेनेशन क्या है, वो मैं आपसे पहले जानना चाहूँगी। कुछ समय पहले मैं कहीं पे थी और मैं बैठी हुई थी और दो लोग बातचीत कर रहे थे। बहन बोल रही थी, मेरा प्यार आपसे वो वाला नहीं है, मेरा प्यार आपसे वो वाला है जी। मैं आपसे एक भाई की तरह प्यार करती हूँ। मतलब हमने क्या किया है, रिश्तों के ऊपर प्यार को डिवाइड कर दिया है। तो भाई बहन का प्यार अलग, हस्बैंड वाइफ का प्यार अलग, मदर एंड डॉटर का प्यार अलग। ऐसा होता नहीं है। प्यार तो प्यार होता है जी। अगर आप देखो रिलेशनशिप किसके बीच में है, ये कॉस्ट्यूम अभी है, हम अभी किसी की डॉटर हैं, अभी किसी की बहन है। ऐसे तो बहुत सारे रिलेशंस हम पीछे छोड़ के आए हैं ना, पीछे कितने जन्म लेकर आए हैं, वैसे कितने माँ बाप, कितने रिश्ते हम छोड़ के आए हैं। बट रिलेशनशिप किसके बीच में है? दो सोल के बीच में है। अगर हम इस मोर्टल शफल से थोड़ा उठकर इस चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं तो दो आत्माओं के बीच का रिश्ता है। तो वहाँ पर अगर प्यार को देखते तो प्यार सिर्फ प्यार है। वहाँ पर ये वाला प्यार अलग या ये वाला प्यार अलग जो हम अभी बिलीफ सिस्टम लेकर चल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। वैसे गीत भी है एक ऐसा, प्यार को प्यार ही रहने दो, रिश्तों का कोई नाम ना दो। Yes. वास्तव में प्यार प्यार ही है ना? यस यस, मतलब रिश्तों
रिश्तों के वाइज क्या प्यार भी मतलब वैरी करता है? क्या प्यार के मायने भी वैरी करते हैं क्या? बिथिंद्र भाई, अगर हम आपसे पूछे तो सही मायने में प्यार को कैसे डिफाइन किया जाए? प्यार जिसे हम लव कहते हैं, ये एक यूनिवर्सल वैल्यूज है, सबके लिए एक जैसा है। ओके। ऐसा नहीं कि इसके साथ एक प्रकार का प्यार है, दूसरे के साथ दूसरे प्रकार का प्यार है। तो ये अलग प्रकार का जो प्यार दुनिया समझते हैं वो वास्तव में प्यार नहीं है। प्यार का जो असली परिभाषा है कि मैं एक है प्यार का स्वरूप हूँ, हर एक से प्यार करता हूँ, जमीन आसमान स्थूल चेतन हर चीज़ से मैं प्यार करता हूँ। तो ये यूनिवर्सल वैल्यूज है जो हम आत्मा का एक स्वरूप होना चाहिए, क्योंकि हर आत्मा जो प्यार के सागर का जो सोर्स ऑफ लव है, परमात्मा का बच्चा है, संतान है। तो इसीलिए हम सब जो ईश्वर के संतान के नाते हम सबका प्यार सबके साथ होना चाहिए, ये वास्तविक प्यार है। सही बात है। ऐसा कहते भी हैं कि हम सब में इतना प्यार है कि अगर वो सारी जिंदगी और सारे यूनिवर्स को हम बांटते रहें तो भी कोई वो खत्म नहीं होता है। तो वो तभी हो सकता है जब हम स्वयं में प्यार हो, हम हमारे अंदर ही वो प्यार लेकिन हो। दिक्कत तो यहाँ पे आती है ना, जब रिलेशनशिप्स की बात आ जाती है, वहाँ पे हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम प्यार तभी कर पाएंगे या दे पाएंगे सामने वाले को जब रिटर्न में हमें भी प्यार मिले। जब लेकिन रिटर्न में हमको प्यार नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं हम भी प्यार नहीं दे पाते। वहाँ पे हमारे प्यार देने की जो क्षमता है, जो शक्ति है, वो खत्म हो जाती है। प्यार कोई लिमिट में नहीं होता है, लेकिन हम उसे लिमिट में बांधना चाहते हैं और रिलेशन में आ जाता है। लेकिन उनका कहना है जब रिश्तों में आते हैं तो एक बड़े अलग अनुभव होते हैं। तो क्या किया जाए ऐसे हालात में? कहते हैं लव बिगेट्स लव, प्यारा बनो तो प्यार मिलेगा। किसी व्यक्ति को यदि हम अपना समझते हैं कि मेरा है, तो मेरापन जहाँ पर आ जाता है तो प्यार फिर वहाँ लिमिट हो जाता है और वहाँ पर इच्छाएं और डिमांड पैदा होता है कि मुझे ये प्यार मिले और मेरे से प्यार करे, किसी और से नहीं। तो मतलब सही केवल में मेरे उसको से। हम प्यार कह सकते हैं क्या? सवाल वास्तविक वही है। ये प्यार एक लिमिटेड प्यार जिसे हम कहते हैं, वो प्यार का जो एक डैमेजेबल प्यार जिसको हम कहेंगे, उसका 3 स्टेज होता है, सतो रजो तमो। तो ये तमो प्रधान प्यार है जो हम केवल एक संबंधों के माध्यम से कंडीशनल लव, कंडीशनल लव हम कहते हैं। दामिनी जी, आपका क्या विचार है इस मामले में? आपने जो क्वेश्चन किया कि क्या वो प्यार है अगर हर्ट हो रहा है, तो मैं कहूँगी वो प्यार ही नहीं है। क्योंकि प्यार एक ऐसी शक्ति है जहाँ सिर्फ और सिर्फ सुखद अनुभव होता है, आत्मा उसमें गुड फील करती है। तो जिस प्यार में आपको दर्द हो रहा है, हर्ट हो रहा है, तो हमें उसको थोड़ा सा चेक करने की ज़रूरत है कि एक्चुअली हम समझते हैं मेरा इनसे बहुत अटैचमेंट है, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। बट अटैचमेंट जो है, जैसे कि ये एक तार दूसरी तार से जोड़ी, तो इस तार की जो भी एनर्जी है वो ऑटोमेटिकली इस तार को मिलने वाली है, एक बार जुड़ गई तो ये अटैचमेंट है। तो अटैचमेंट को हम प्यार समझते हैं। अब ये आत्मा और ये आत्मा के बीच एक अटैचमेंट है, प्यार नहीं है, जिसको हम प्यार बिलीफ सिस्टम से समझते हैं। अटैचमेंट है। तो अब ये दुखी हैं तो हम समझते हैं हमारा दुखी होना स्वाभाविक है, ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल नहीं है। अब सोचिए हम साथ साथ चल रहे हैं, आप गलती से कुएं में गिर गए, ठीक है, ठेस लगी और गिर गए। अब मैं क्या करूँगी, आपके साथ गिरूंगी या फिर आपको निकालने की शक्ति से अपनी शक्ति से आपको निकालूंगी? बिल्कुल। अगर मैं भी आपके साथ कूद जाती हूँ क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ तो मैं भी आपके साथ कूदूंगी, जी। तो बचाने वाला कोई नहीं तो रहेगा। कोई नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे आपसे अटैचमेंट है। आप दुखी हैं, आप गिर गए हैं, तो मुझे भी गिरना चाहिए। ये कहाँ की समझ है, इसको ये emotional love मूर्खता कहा है ना। जाता है। तो जो हमारी टॉपिक चल रही है कि जैसे आप दुखी हैं तो मेरा दुखी होना स्वाभाविक है, जो हम कहते हैं वो गलत बिलीफ सिस्टम है। तो वहाँ पे प्यार का मीनिंग पूरा हम चेंज कर देते हैं। अटैचमेंट हमें हर्ट देता है, पेन देता है, लेकिन हम डिटैचमेंट यानी कि परमात्मा कहते हैं सबके साथ प्यार भरा रिश्ता, न्यारा और प्यारा रिश्ता। मतलब सबके साथ प्यार भरे रिश्ते से रहना है, लेकिन उनके व्यवहार, उनकी स्थिति का असर हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए। मतलब वो हमको है पहले ये समझना चाहिए कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दूसरों को दे रहे हो, सच में हम प्यार ही दे रहे हैं कि नहीं, या फिर जो कुछ कर रहे हैं वो अटैचमेंट के वश होके कर रहे हैं। मतलब प्यार और अटैचमेंट में डिफरेंशिएट हमको करना मतलब चाहिए, हमें समझना चाहिए, वो तभी Yes, जरूरी है। क्योंकि वही आपने detachment- बहुत अच्छा बताया कि मतलब प्यार का मतलब
गिरना नहीं है बल्कि किसी को उठाना है। ये प्यार एक पॉजिटिव एनर्जी है जिसमें नेगेटिविटी का कोई अंश स्थान ही मात्र नहीं में है। नहीं होना और चाहिए, जिंदगी की सबसे बड़ी अनुभूति है ये, सुंदर अनुभूति है। और इसे कभी हमें रोके नहीं। जी, जो भी हमारे सामने आए उसको हम प्यार दे। खुद के अंदर वो समझ कैसे लाएंगे कि हम जो दें उनको प्यार ही दे, अटैचमेंट नहीं हो, अटैच्ड होके हम उनके साथ जुड़ नहीं जाए, ऐसा हम कौन से अवेयरनेस लाने कैसे चाहिए? वो बैलेंस रखा जाए? अगर हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो इसका मतलब है कि हम केवल उसको उठाए, उसको जो हेल्प हमसे चाहिए, सहयोग चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए, कोई भी प्रकार का मदद चाहिए, हम उसे सच्चा प्यार करते हैं तो हम उसको वही देंगे जो उसको चाहिए, जिसमें कोई नेगेटिविटी ना हो। तो प्योर लव कैसे हमें मिल सकता है, कहाँ से मिल सकता है, या खुद के अंदर हम उसको, उस वैल्यू अगर आप जैसे बोल रहे थे, उसको कैसे हम डेवलप कर सकते हैं? एक्चुअली जब तक हम स्वयं से स्वयं प्यार नहीं करते तब तक हम सच्चा प्यार दूसरों को भी दे नहीं सकते। तो स्वयं से प्यार, स्वयं को जानना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि प्यार मेरा खुद का ही सेल्फ रिलीजन है। जी, सेल्फ रिलीजन है, मेरा स्वमान है, स्वधर्म है। स्वधर्म है। तो इसीलिए जितना मैं स्वयं को फील करता हूँ कि मैं प्यार का स्वरूप हूँ, मैं प्यार के सागर का मैं संतान हूँ, तो जितना डीप लाभ खुद के साथ होगा उतना ही हम लाभ किसी दूसरे को दे सकते हैं। मुझे इस बात से पर समझ आ पाने रही की है, इच्छा सही नहीं बात होगी, है। पाने की इच्छा मतलब नहीं होगी, जब देने की हमारा भावना। अपने ये से बहुत प्यार, गहरी बात आपने कही कि पाने की इच्छा नहीं होगी, मैंने ऐसे नहीं वो देंगे तभी हम उनको दे पाएंगे, तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा वहाँ पे। और ये सही बात है, क्योंकि जब हमारा अपने से प्यार कम होता है, हम खुद को खुद अपने प्यार से नहीं भर पाते, तो ढूंढने निकलते कि कोई उसको वो भर दे। प्यार दे, कोई प्यार करे। तो सेल्फ लव, तो ये वैल्यूज जो है, तो सेल्फ लव आ भी जाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारी भी एक लिमिटेशन होती है ना कि हम इतना ही दे पाते हैं, इतना ही दे पाएंगे। एक टाइम पे देते देते ऐसा लगता है कि हम खुद ही खाली हो गए हैं, तो वो जो एक एम्प्टीनेस आ जाती है, खालीपन आ जाता है, वो भरे कैसे हम? इटर्नल सोर्स अगर कहीं से हमको मिल जाए। अगर खाली हो गए हैं तो पावर हाउस से लेना भी तो चाहिए, है ना? बिल्कुल, पावर वही हाउस energy, से वही लेना चाहिए। source। अब पावर हाउस तो हम गाते आए हैं बचपन से, तू प्यार का सागर, दो चीज गाते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो परमात्मा के लिए, और दूसरा गाते हैं तू प्यार का सागर, जो ओशन ऑफ लव है, राइट? मतलब क्योंकि वो तो- देहधारियों से मांगने से तो एक लिमिटेशन आ जाती है, वो कुछ हद तक देगा, फिर हम उससे कट ऑफ होके दूसरे से एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसे हम मोबाइल को भी बार बार चार्ज करते हैं ना, तो पूरा दिन एक मोबाइल से हम मैसेज भी करते हैं, बुकिंग्स भी करते हैं, शॉपिंग भी करते हैं। वैसे हमारी आत्मा इस शरीर के द्वारा पूरा दिन सबसे हर अलग अलग रिश्ते में हर अलग अलग कर्म करती हैं। तो जब हर सेकंड हम सबको प्यार देते रहे हैं, कैसे करें? तो हमें उस सोर्स के साथ बार बार अपने आप को कनेक्ट करना पड़ेगा। पावर हाउस परमात्मा से एक बहुत प्यारा सा रिश्ता जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि वही एक सोर्स है ओनली, जिससे कंटिन्यूअसली हमें प्यार का प्यार की रेस, प्यार की किरणें, प्यार का अनुभव होता रहेगा। और कंटेंटेड हो जाएंगे ना, तो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि कोई हमें प्यार दे, क्योंकि उससे कंटिन्यूअसली ऊपर से आ रहा है। और फिर आप जाओगे तो आसपास वाले अनुभव करेंगे कि आपसे कुछ मिल रहा है। उसका कंटिन्यूस आ ही रहा है, हम ही कुछ बीच में रख देते हैं जो वो रुक जाता है। एक बैरियर बना दिया है ना। जी, जी, एक लेकिन उनसे कनेक्शन जोड़ना भी तो हमको पड़ेगा ना, तो उनसे कनेक्शन जोड़ने के लिए हमको क्या करना है? एनी टाइम हम कनेक्टेड रहे हाँ जी। उनसे। अब देखो भक्ति मार्ग में भी कई ऐसे बड़े बड़े हो गए हैं भक्त, जिन्होंने किसी ने अलग रीति से, मीरा ने साजन के रूप में उसको याद किया तो साजन का प्यार अनुभव किया, है ना? नरसिंह मेहता ने एक श्यामल शेठ के हिसाब से याद किया, एक मित्र के हिसाब से याद किया, तो परमात्मा ने ऐसे उसकी हुंडी भरी। तो जिस रिश्ते की आपको कहीं ना कहीं, कोई कहता है ना मेरा भाई नहीं है, भाई होता तो मुझे प्यार करता, तो उस हर रिश्ता परमात्मा से जोड़ा जा सकता है। खुदा दोस्त का, साजन का, भाई का, हर रिश्ते से उसके साथ जब हम जुड़ेंगे, उसको याद करेंगे। गाते तो है ही, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जी। सिर्फ गाना नहीं है, उसको फील करना है, उससे रिश्ता जोड़ना है। और जब हम उनसे रिश्ता जोड़ते हैं, उस रिश्ते के रूप में परमात्मा को याद करते हैं, तो उस रिश्ते से वो हमें रिस्पॉन्ड भी देता है, बंधा हुआ है वो। एक बार ट्राई तो करो, ये जी। बात है।
अभी क्योंकि हम प्यार और रिलेशनशिप्स को लेके बात कर ही रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा इश्यूज तो हमको रिलेशनशिप में ही आते हैं। तो उसी मुद्दे पे बहुत सारे यूथ ने हमको सवाल भी पूछे हैं, तो हम उनका भी थोड़ा सा सुन लेते हैं, उन्होंने क्या सवाल किया है। Hello, my name is Aditi Dey. I am from Bishnupur Center. I just wanted to know, let me share you a story. I have a close friend with whom I was such a close that I spent most of my time with her. But after a certain case, like when I was in 10th grade, our exam has been held, and from there I scored the best marks. Then I started to look that she was ignoring me. So I just wanted to know that why she was ignoring me, even we were such a close friend. अभी ये फ्रेंडशिप इशू हो गया, तो इसका जी। समाधान क्या है? सी एक्चुअली अगेन उसी टॉपिक पे आऊँगी मैं कि उसकी फ्रेंड की भी एक्सपेक्टेशन अपने से थी, खुद से, कि मैं भी टॉप करूँ, राइट? वो एक्सपेक्टेशंस जो है ना, वो रिश्तों में फिर आ जाती है। देखा मेरी सहेली इतना टॉप कर रही है और मैं नहीं कर पाई, तो ये एक्सपेक्टेशन नाम की जो एनर्जी है, डिप्लीटेड एनर्जी, वो फिर वो रिश्ते में आ गई। और इसलिए उन्होंने फिर एक जेलसी भी और Jealousy, एक्सपेक्टेशन। right. लेकिन इनको क्या हर्ट होने की ज़रूरत है? उनका प्यार का फ्लो हमेशा चलता रहे और ये शुभ भावना उनको यहाँ से देती रहे कि आप भी जीवन में आगे बढ़ते रहो। वो है अनकंडीशनल लव। आपको अपने अनकंडीशनल लव को रोकना नहीं है। वो बेचारी अपने एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पाई हैं, इसलिए वो खुद बेचारी दुखी है। ऐसे में आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं करो कि वो आपसे अच्छे से व्यवहार करे, क्योंकि वो खुद दुखी हैं। मुझे तो लगता है उसको ऐसा होने से ना सेल्फ लव भी थोड़ा कम हो गया है। अपने से तो वो हो गया कि मैं नहीं कर पाई हूँ, और ज्यादा कर्तव्य हो जाता है। ऐसे में तो आप उनकी अगर इतनी प्यारी सहेली हैं तो आपका फर्ज में आता है कि आप उनको प्यार दो और प्यार दो और उनको सहयोग दो पढ़ाई में और उनको हेल्प करो। ये हमारा रोल। चोट लग जाती तो हम दवा करते हैं ना। जी ये बिल्कुल। चीज़। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। Hello, my name is Aditi Dey. I am 18 years old. I want to know that God, I already have learned that God exists, but I want to know that where is God? ये सवाल हमने क्यों लिया? क्योंकि हम जैसे बात कर रहे थे ना कि सुप्रीम ऑलमाइटी ऑथोरिटी एंड लाइट हाउस माइट हाउस तो वही है, सोर्स ऑफ ऑल एनर्जीज जो है वो तो एक सिर्फ हमारे परमात्मा ही है। तो भगवान को अगर हम सही रीति से पहचानेंगे नहीं, उनके बारे में जानकारी नहीं रहेगी हमारे पास, तो हम कैसे उनसे रिश्ता जोड़ेंगे? तो ये एक जायज़ बात है। तो इसकी जानकारी भी हमको पूरी होनी चाहिए। भगवान कहाँ है, किस रीति से हमको मिल सकते हैं, किस रीति से हम उनसे जुड़ सकते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी सवाल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भगवान कहाँ है जिससे मुझे प्यार लेना है, प्राप्त करना है, उसमें लवलीन होना है। पहली बात तो ये है कि लव जो एनर्जी है जो दिखता नहीं है, इनविजिबल। दूसरा, ये मटेरियल एनर्जी नहीं है, ये स्पिरिचुअल एनर्जी है, स्पिरिचुअल वैल्यूज है, यूनिवर्सल है और सर्वत्र है। प्रेम सर्वत्र है। ऐसा नहीं है कि यहाँ लाइट है तो ही प्यार है और जहाँ लाइट नहीं है वहाँ प्यार नहीं है, ऐसा नहीं है। तो प्यार जो फील करता है, मैं जो मुझे चाहिए, मुझे फील करना है, वह मुझे चाहिए, तो सबसे पहले जानना होगा कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मैं भी इनविजिबल हूँ। कि मेरा जो बॉडी है, ये जो भौतिक है, ये मटेरियल एनर्जी है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है। तो ये एटॉमिक एनर्जी नहीं है प्रेम। प्यार या प्रेम, लव या शांति जो भी है, ये सब स्पिरिचुअल है, एनर्जी है। तो मैं एक स्पिरिट हूँ और मेरा ही धर्म है कि मैं प्यार का स्वरूप हूँ। ये इनट क्वालिटी है लव। और परमात्मा उसका सागर है। मुझे उससे जोड़ने में सिर्फ इतना ही डिस्टेंस है कि मैं खुद को भूल गया कि मैं कौन। मैं तो उसका संतान हूँ। जैसा मैं एक ज्योतिर्बिंदु हूँ, इस मस्तिष्क के अंदर बैठा हूँ। तो इसीलिए अगर हम ये जानना चाहते हैं कि भगवान कहाँ है, तो वो कहीं भी हो, ये बाद की बात है। लेकिन पहले जाने कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ हूँ, क्योंकि जहाँ मैं हूँ, मैं वहाँ ही मैं परमात्मा का प्यार अनुभव कर सकता हूँ। जी,
हम जान भी लिए, हम खुद को रियलाइज कर भी लिए हम कौन है, उसके बाद हम गॉड के साथ कनेक्ट कैसे कर सकते हैं दामिनी जी? जैसे शरीर का पिता शरीर होता है, जानवर का पिता जानवर होता है। अब आज ये अवेयरनेस तो आई गई है कि हम कौन है। कोई उसको स्पिरिट कहता है, कोई उसको सोल कहता है, कोई आत्मा कहता है, कोई शक्ति कहता है, और उसका निवास स्थान दो आँखों के बीच भ्रुकुटी के मध्य में हम कहते हैं। तो जैसे हमारा स्वरूप लाइट का स्वरूप है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, वैसे ही पिता, शरीर का पिता शरीरधारी है, तो आत्माओं के पिता परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो जब मैं परमात्मा को याद करती हूँ, हम सब करते हैं, लेकिन बॉडी कॉन्शियस होके करते हैं ना। अब परमात्मा ज्योति स्वरूप है, तो उसको याद करने के लिए मुझे भी अपने मूल स्वरूप में टिकना पड़ेगा, जो कि है ज्योति बिंदु स्वरूप। तो मैं जब परमात्मा को याद ज्योति स्वरूप में टिक कर करती हूँ, दैट आई एम नॉट बॉडी, आई एम अ सोर्स ऑफ एनर्जी, अ सोल, अ शक्ति, और फिर उस परम शक्ति को याद करती हूँ ना, तब वो शक्ति, प्यार की शक्ति मेरे में आएगी। हम दोनों जैसे एक कि ही फ्रिक्वेंसी में जब आ जाते हैं तो वो चीज Right. फ्लो होने लग जाती है। जैसे दो वायर है ना, सॉल्यूशन निकाले बिना जोड़ोगे तो एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी, है ना। ये सॉल्यूशन है हमारा। ये बॉडी जो है वो आत्मा का ऊपर का कवच है। तो परमात्मा को याद, जो परमात्मा के पास बॉडी नहीं है, वो तो निराकार शक्ति है, तो उसको याद करने के लिए मुझे भी उस स्टेज में स्थित होकर के फिर करना पड़ेगा। तो फिर प्यार का समंदर ऊपर से आता ही रहेगा। बहता ही जाता है। जी। नमस्कार, ओम शांति। मेरा नाम रोहित सोनार है और मैं असम से बिलोंग करता हूँ। आज एक्चुअली मैं कुछ प्रजापिता ब्रह्म कुमारी के साथ जुड़ने के बाद कुछ महीनों से मेरी ज़िंदगी में, मेरे सोच में जो कुछ भी बदलाव आया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली हम 2 साल से ये कोविड की वजह से काफ़ी परेशान हुए थे। लाइफ में काफ़ी तनाव, काफ़ी परेशान हो गया था। तो उसके बाद मैं हमारे घर के पास जो सेंटर है ब्रह्मा कुमारी, वहाँ मैं गया। उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और बाबा से जो भी ज्ञान मिलता है मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ। और वहाँ से अभी मेरी ज़िंदगी में काफ़ी चेंजेस और काफ़ी सुकून, एक सुकून जो होता है लाइफ में, जो काफ़ी जब डिप्रेशन में रहते हैं तो हमें कुछ पता नहीं चलता कि हम कैसे बैलेंस करें इसको। तो वहाँ से मुझे काफ़ी शांति, काफ़ी सुकून मिला है और मैं जुड़ा रहूँगा इसी तरह। और मुझे विश्वास है अगर आप लोग भी जुड़ेंगे तो आप लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी खुशियाँ आएगी। मेरे भी कुछ सपने हैं जो मैं अभी लेके जी रहा हूँ संगीत के ज़रिए अपने। तो मैं आशा करता हूँ वो सारे मेरे पूरे होंगे, बाबा मेरे साथ रहेंगे। थैंक यू सो मच रोहित सोनार जी, आपका। आपने बहुत अच्छे से इस अपने भाव को व्यक्त किया कि कैसे आपके लाइफ में चेंजेस आए और ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने के बाद क्या क्या चेंजेस आए, पहले आपकी लाइफ कैसी थी, अभी कैसी हो गई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। और क्योंकि आज हम लव के ऊपर भी बात कर रहे हैं, तो सच में वो इटर्नल एनर्जी जो है लव की, वो सच में जो लाइट हाउस, माइट हाउस से जब हम डायरेक्टली कनेक्टेड होकर उनसे लेते रहेंगे तो हम तो कभी खाली होंगे ही नहीं। और देने की जो हमारी वो लिमिटेशन है वो अनलिमिटेड हो जाएगी। मेरी एक सत्य प्रेम पे कविता है जिसे मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा, क्योंकि आज हमने सत्य प्रेम पे बहुत चर्चा की है। सत्य प्रेम बड़ा सुखदाई है, सत्य प्रेम की सदा वाहवाई है। प्रेम संबंध और कर्तव्य का सार है, ये परिवर्तन का बनता आधार है। प्रेम ने ही सब कड़ियाँ सजाई है, सत्य प्रेम बड़ा सुखदाई है। जैसे आपने कहा, तो वो फिर प्यार ईश्वर से लेकर सदा हमारे से फ्लो होता है। अभी यहीं पे हमको समाप्त करना है समय की कमी के वजह से, लेकिन हमको बहुत खुशी हुई आप स्टूडियो में आए, अपना समय दिए, हमारे साथ अपना अनुभव साझा किए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। लेकिन यहाँ पे छुट्टी नहीं, आपको अभी 2 लाइन गुनगुना के इस शो को और सुंदर और ख़ास बना देना है। जी, मैं प्यार पे ही कुछ गाऊंगी। परमात्मा के प्यार की कोई सीमा नहीं है, और जब उनसे कनेक्ट होते हैं तो हमारे प्यार की भी कोई सीमा नहीं रहती है। और परमात्मा को हम प्यार से बाबा कहते हैं, बाबा यानी पिता। ओके। तो
dedicating this song to Baba. Okay. तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं, तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं, मेरे प्यारे बाबा तुम बिन जीना नहीं, तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं। हमें पूरा विश्वास है कि इस प्यार भरे एपिसोड का आपने बहुत प्यार से आनंद लिया है और कैसे आध्यात्म और ईश्वर का प्रेम आपको आपके सत्य जो अक्षय प्रेम का स्वरूप है उस तक लेकर जाता है। और हमारी ओर से आज प्यार भरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, आज हमने प्यार के विषय में चर्चा की है और ये क्योंकि इसको कुछ समय के अंदर हम समा नहीं सकते हैं, बहुत वास्ट एक मैटर है, जितना हम चर्चा करते जाएंगे उसका उतना ही विस्तार होता जाएगा। तो हम ज़रूर किसी न किसी एपिसोड में फिर से इस बारे में चर्चा करेंगे, तो इसीलिए देखना नहीं भूलिएगा हमारा खास कार्यक्रम जिंदगी अनस्टॉपेबल। ओम शांति, नमस्कार।